आज से करीब 2020 वर्ष पूर्व 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म फिलिस्तीन में जेरूसलम के बेथलेम नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जोसफ और मां का नाम मरियम था। यीशु के जन्म से पूर्व मरियम और जोसफ नाजरत, जो कि आज के इजराइल में है, उस शहर में रहते थे। दोस्तों, जिस प्रकार महाभारत में महर्षि दुर्वासा द्वारा कुंती को कर्ण के जन्म का वरदान मिला था, ठीक उसी प्रकार मरियम को एक दिन स्वर्गदूत गैब्रियल ने दर्शन देकर कहा कि प्रणाम, कृपापूर्ण प्रभु आपके साथ है, जल्द ही आप ईश्वर की माता बनने वाली हैं। प्रभु के दूत गैब्रियल का यह संदेश सुनकर मरियम और जोसफ प्रसन्न हुए। कुछ महीनों के बाद राजा के आदेश पर उन्हें जनगणना के लिए जेरूसलम जाना पड़ा, किंतु रात्रि बिताने के लिए जगह न मिलने के कारण उन्होंने घोड़ों के अस्तबल में रात बिताने का निर्णय लिया। इसी अस्तबल में अर्धरात्रि के समय यीशु का जन्म हुआ। उस काल में यहूदियों का राजा महान रोमन हेरोद था। हेरोद बेहद क्रूर और अत्याचारी शासक था। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, उस रात खेतों में कुछ गरीब भेड़ों के झुंड की रखवाली कर रहे थे। एक फरिश्ते ने उनके सामने आकर ईश्वर के पुत्र के जन्म की बात कही। तब वे सभी भगवान यीशु मसीह के दर्शन करने पहुंच गए। इसके उन्होंने यह बात पूरे राज्य में फैला दी। कुछ समय बाद पूर्वी देश के 3 सज्जन आदमियों को आसमान में एक तारा दिखा। इस तारे को क्रिसमस का तारा भी कहा जाता है। इस तारे का पीछा करते हुए वे सज्जन चल पड़े। चलते चलते वे जुड़िया के रहा हेरोद के पास जाकर पहुंचे। जब हेरोद को पता चला कि यहूदियों का नया राजा जन्म ले चुका है, तब उसने उन सज्जनों से कहा कि वे यीशु को पूजना चाहते हैं, इसलिए वापस लौटते वक्त वे यीशु के स्थान का पता बता कर जाए। लेकिन परमेश्वर के दूत ने उन तीनों को आकर सत्य बात बता दी। तब वे बिना हेरोद को मिले हैं अपने गांव वापस चले गए। इधर दूसरी ओर हेरोद गुस्से से तिलमिला उठा और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे बेथलेम जाकर सभी नवजात शिशुओं की हत्या कर दे। इधर बेथलेम में उसी रात जोसफ को सपना आया कि राजा हेरोद ईसा मसीह को मारने के लिए आ रहा है, इसलिए को अपने परिवार समेत जल्द से जल्द बेथलेम को छोड़कर इजिप्ट चला जाए। सुबह होते ही जोसफ अपने परिवार के साथ इजिप्ट की ओर चल पड़ा। इसके बाद जब ईसा पूर्व 4 में हेरोद की मृत्यु हुई, तब वे अपने गांव नाजरत लौट आए। यहाँ आने के बाद यीशु ने अपने पिता से बढ़ई का काम सीख लिया। लगभग 30 साल की उम्र तक वे उसी गांव में रहकर भी बढ़ई का काम करते रहे। दोस्तों, बाइबल में ईसा मसीह के 13 से 29 वर्ष की उम्र में क्या हुआ, इसका उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन कहा जाता है इस समय में वे भारत आए थे और भारत आकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। ईसा मसीह कश्मीर के शालिवाहन राजा से भी मिले। शालिवाहन ने जब उनके बारे में जाना, तब उन्होंने उनसे कहा कि वे अपने देश वापस जाकर लोगों को पवित्रता और क्षमा का महत्व समझाएं। ईसा मसीह जेरूसलम जाकर लोगों को शिक्षा और प्रेम का संदेश देना आरंभ किया। उन्होंने लोगों से कहा कि हम सभी परमेश्वर की संतानें हैं और हमें क्रोध में आकर बदला नहीं लेना चाहिए, बल्कि अधिकाधिक क्षमा करना चाहिए। अपने जीवन काल में उन्होंने कई चमत्कार किए। अनेक लोगों की बीमारियां प्रार्थना के जरिए ठीक की। यीशु मसीह की मृत्यु कैसे हुई? इधर दूसरी ओर यहूदियों के धर्म गुरुओं ने ईसा मसीह का भरी विरोध शुरू कर दिया। ईसा का खुद को ईश्वर का पुत्र बताना उनके लिए भारी पाप था, और इस बात की शिकायत उन्होंने उस वक्त के रोमन गवर्नर पिलातुस को कर दी। रोमनों को हमेशा यहूदियों की क्रांति का डर सताता था। इस कारण बहुसंख्य कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए पिलातुस ने ईसा मसीह को क्रूस पर मौत की दर्दनाक सजा सुना दी। मृत्यु से पूर्व उन पर अनेक जुल्म ढाए गए। उन्हें कोड़ों से मारा गया। उनके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया। हाथ और पैरों में कील ठोककर उन्हें क्रॉस पर लटका दिया गया। यह दिन शुक्रवार का था। बाइबल के अनुसार मृत्यु के 3 दिन बाद ईसा पुनर्जीवित हो गए। इस घटना को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है और इसके 40 दिन बाद वे सीधे स्वर्ग चले गए थे। कहा जाता है कि सूली पर 6 घंटे लटकने के बाद आखिर के 3 घंटों के दौरान पूरे राज्य में अंधकार छा गया। फिर एक जोरदार चीख आई और इसी के साथ प्रभु ने अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं कि जब प्रभु ने अपने प्राण त्यागे, तब एक तेज जलजला आया। कब्रों की कपाटें टूटकर खुल गई। पवित्र मंदिर का पर्दा नीचे तक फटता चला गया।
ईसाइयों के अनुसार क्रूस पर मरते समय ईसा मसीह ने सभी इंसानों के पाप अपने